एक गांव में एक राम नाम का युवक रहता था। राम को बचपन से ही बहुत जल्दी गुस्सा आने की आदत थी। वह हमेशा अपने छोटे मोटे कामों में भी बहुत चिड़चिड़ा रहता था। लोग उसे क्रोधी कहकर पुकारते थे। राम के माता पिता भी उसके इस गुस्से से परेशान रहते थे, लेकिन वे उसे समझाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन राम ने अपने मित्र से एक छोटी सी बहस की। बहस के दौरान राम का गुस्सा बढ़ गया और उसने अपने मित्र को गालियां देना शुरू कर दी। मित्र चुपचाप चला गया, लेकिन राम को अपने क्रोध का एहसास होने लगा। वह पछताने लगा कि उसने किसी अनजाने के साथ अपना गुस्सा क्यों निकाला। राम ने तय किया कि उसे अपने क्रोध पर काबू पाना है। वह जानने के लिए शुरुआत में अपने आसपास के लोगों से सलाह लेने लगा। उसके मित्रों ने उसे बताया कि गुस्सा उसके लिए हानिकारक है और उसे अपने भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। राम ने नियमित ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया अपनाई। उसने ध्यान के माध्यम से अपने भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करने का सिखाया। धीरे धीरे राम को अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली। एक बार राम को गांव में एक घमासान हादसा का सामना करना पड़ा। उसका घर यूं, जो कि बड़ा गंभीर हो गया था, वहां मौके की स्थिति को लेकर गुस्से में आ गया। लेकिन इस बार राम ने अपने ध्यान और संयम का परिणाम बताया और उसने स्थिति को संयुक्त रूप से समझा। उसने सभी को संभालने के लिए बढ़ दिया और अंत में हादसे को निपटाया गया। लोग उसकी धैर्यशीलता की सराहना करते रहे। राम के इस नए रूप को देखकर उसके परिवार के सदस्य भी हैरान रह गए। उन्होंने राम को उसकी प्रगति के लिए प्रशंसा की और उसे समझाया कि संयम की शक्ति सच्चे महान व्यक्तियों की पहचान होती है। राम ने अपनी नई प्राप्ति को संरक्षित रखने के लिए ध्यान और मेहनत जारी रखी। वह अब गुस्से के बल पर किसी को नहीं नुकसान पहुंचाता और उसने इस गुण को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से को नियंत्रित करना संतुलित और सफल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। गुस्सा अक्सर हमारे नुकसान का कारण बनता है और हमें उसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। राम की कहानी हमें यह दिखाती है कि संयम और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।